टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर होता है कोई भी ब्रीच म्यूकोसा के अंदर जो कि जीआईटी के अंदर प्रेजेंट होती है। जीआईटी की 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा इज़ द फर्स्ट लेयर। तो उसके अंदर कोई भी ब्रीच किस वजह से, एसिड और पैप्सिन के कांटेक्ट में आने की वजह से जो ब्रीप होता है, इट इज़ नोन एज द पेप्टिक अल्सर। तो अगर हमें मतलब पेप्टिक अल्सर हो गया है तो उसके बाद प्रोटेक्शन क्या करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर। तो हम इसको है ना 4 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, इसकी कैटेगरीज को, क्लासिफिकेशन है ये ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर का। तो सबसे पहले हम कैसे कैसे करके मतलब पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर सकते हैं। या तो हम एसिड का जो सिक्रीशन है उसको कम कर दें, तो फर्स्ट वन इज़ डिक्रीज द एसिड सिक्रीशन। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एसिड तो बन गया है पर हम उसको न्यूट्रलाइज करा सकते हैं, तो दूसरा क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम एंटासिड बोलते हैं। क्योंकि अंदर एसिड है, बेस अगर हम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज़ द डिक्रीज इन द एसिड सिक्रीशन। दूसरा क्या किया हमने, इस एसिड के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, वो बन रहा है, बनने के बाद हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बाय एडिंग द बेस। तीसरा क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एसिड के साथ फिर से कुछ नहीं करेंगे, अल्सर का प्रोटेक्शन करेंगे, अल्सर विल बी प्रोटेक्टेड। और फोर्थ वन क्या है, एंटी एच पाइलोराई ड्रग्स। तो हमारे मतलब स्टमक के अंदर एच पाइलोराई नाम का बैक्टीरिया होता है, उसको हम मतलब मार देंगे, उसको किल कर देंगे, तो एंटी एच पाइलोराई ड्रग्स। तो अब सबसे पहले वाले की बात करते हैं हम। पहला वाला हमने क्या किया था, डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द एसिड। तो इसके अंदर भी 4 कैटेगरीज होती हैं। जो पैराइटल सेल होता है, म्यूकोसा के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 6 टाइप के सेल्स होते हैं, उन्हीं में से एक सेल है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल जो होता है वो सिक्रीट कराता है HCl। अब उसको सिक्रीट कराने का मैकेनिज्म होता है, पैराइटल सेल के अंदर भी क्या होते हैं, 4 टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि CCK-Z जो कि गैस्ट्रीन के लिए होता है, और भी मतलब बहुत सारे 4 टाइप के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामिन के लिए मस्करनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन के लिए, तो ये सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। एक रिसेप्टर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए। तो हम ये सारे रिसेप्टर के बेसिस के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर का। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर सबसे पहला जो है, उसके अंदर आता है सिमिटेडीन, रेनिटिडीन, ये 2 नाम याद कर लीजिए, और हो सके तो चारों याद कर लीजिएगा, फेमोटिडीन, रॉक्सटिडीन, सिमिटेडीन, रेनिटिडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिटेडीन इज़ द प्रोटोटाइप ड्रग। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ये होते हैं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एक मेन होता है जिसकी वजह से HCl सिक्रीट होता है, ठीक है, तो हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होता है आज के दिन, मतलब ये बहुत ही बेटर ड्रग है, इसके साइड इफेक्ट्स कम है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ओमिप्राजोल, ईसोमीप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल। तो जो ये ओमिप्राजोल है, इट इज़ अ प्रोटोटाइप ड्रग। पेंटोप्राजोल तो आपने काफ़ी सुना भी होगा, अगर आपकी वार्ड्स पोस्टिंग लगती है तो आपने ये पेंटोप्राजोल तो बहुत सुना होगा। अब थर्ड क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक यानी M3 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें आएगा पायरिनजिपिन, टैलिनजिपिन। अब चौथा क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प करता है म्यूकस फॉर्मेशन में, बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन में, तो ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, जैसे कि मीसोप्रोस्टोल, रियोप्रोस्टिल, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार अगर याद नहीं हो रहा तो लिख के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर में क्या आएगा, मतलब सेकंड वन इसका गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, एंटासिड। एंटासिड जैसे कि 2 टाइप की हो सकती है, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक में क्या होएगा, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के जो भी सोल्ट्स होंगे ना वो होंगे सिस्टमिक में। सिस्टमिक मतलब पूरी बॉडी पे इफेक्ट दिखाएगा, तो इसके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा होंगे। दूसरा है नॉन सिस्टमिक, जो कि वहीं पर डिफाइंड रहेगा एक जगह पे, जैसे कि हमने GIT के लिए यूज़ किया तो GIT में रहेगा, इसके कोई ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे कि एक कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है, एक डायरिया को बढ़ाता है। तो अगर दोनों को मिला करके हम लेंगे, कॉम्बिनेशन में लेंगे, तो इट विल बी इफेक्टिव। ये कुछ डायरिया और
मतलब हमको कॉन्स्टिपेशन कोज नहीं करेगा, तो GIT डिस्टर्बेंसेस नहीं करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मेनली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कॉम्बिनेशन। थर्ड वन इज़ अल्सर प्रोटेक्शन। अब अल्सर को प्रोटेक्ट करेंगे तो इसके लिए 2 ड्रग्स है, बस आप नाम याद रख लीजिएगा इसका, सुक्राल्फेट और बिस्मथ कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और चौथा क्या है, एंटी H पाइलोराइड ड्रग्स, जैसे कि अमोक्सिसिलिन हो गया, ये सारी एंटीबायोटिक्स है जो कि H पाइलोराई को किल करता है, जैसे कि क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, इंपॉर्टेंट है मेट्रोनिडाजोल जरूर याद रखिएगा, टेट्रासाइक्लिन हो गया। अब है ना H पाइलोराई के लिए एक रेजिमेन बना हुआ है, जैसे कि ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रुपल थेरेपी, मतलब ट्रिपल मतलब 3 और क्वाड्रुपल मतलब 4, मतलब 3 ड्रग्स का यूज़ करके, 4 ड्रग्स का यूज़ करके हम एंटी H पाइलोराई ड्रग्स मतलब H पाइलोराई को मार देंगे, हम किल कर देंगे। तो इसमें ट्रिपल थेरेपी में ये नहीं है कि सिर्फ एंटी H पाइलोराई ड्रग्स को यूज़ करते हैं, इसमें हम PPIs को भी यूज़ करते हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव्स को भी यूज़ करते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो ट्रिपल थेरेपी में क्या होता है, ओम एक मतलब निमोनिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, अपने तरफ से भी कुछ हो तो वो भी याद कर लीजिएगा। ओमिप्राजोल 40 mg OD देंगे। मेट्रोनिडाजोल OMA, ओ से ओमिप्राजोल जो कि एक PPI है, मेट्रोनिडाजोल जो कि एक एंटीबायोटिक है, अमोक्सिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक। तो ये 1 से 2 वीक तक हम देंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन और न्यू लेटेस्ट गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग। क्वाड्रुपल में क्या होता है, 4 होते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेन चीज़ है बिस्मथ कंपाउंड्स को भी हम इंक्लूड करते हैं जो कि अल्सर प्रोटेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि CBS, इट इज़ अ कोलोइडल बिस्मथ सिट्रेट। तो ये CBS जो होता है इसको हम इंक्लूड करते हैं क्वाड्रुपल थेरेपी में। एक तो ओमिप्राजोल जो पहले भी था, इसमें हम 20 mg दे रहे हैं BD। एक हो गया ये बिस्मथ कंपाउंड 120 mg QID। मेट्रोनिडाजोल जो पहले वाले में भी था अब भी है, टेट्रासाइक्लिन, आप इसको देख लीजिएगा, इसको हम निमोनिक से याद कर सकते हैं OBTM। थैंक यू। अगर आपको और वीडियोज़ इसी टाइप का चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं।